रामचरितमानस की 26वीं कड़ी में आप सभी मानस प्रेमियों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना कि नारद जी किस प्रकार पार्वती जी के यहाँ गए, उनके माता पिता को भविष्यवाणी बतलाए और फिर पार्वती को तपस्या करने की सलाह दी है कि जितना दुर्गुण बताया गया है ये सभी दुर्गुण एक ही व्यक्ति में सगुण में बदल जाता है। वो दुर्गुण नहीं रहता, वो एकमात्र शिव जी हैं। और जब ये दुर्गुण इनके भाग्य में लिखा हुआ है तो वर के रूप में साक्षात शिव ही मिले, इसके लिए पार्वती को तपस्या की सलाह दिए हैं। अब आगे यहाँ से हम देखें। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। माँ तो माँ होती है। माँ ब्रह्मर्षि के भविष्यवाणी को सुनने के बाद विचलित है अंदर से, और जब एकांत पाई तो अपने पति को कहती है कि नारद जी तो ब्रह्मलोक चले गए। मुनि के वचन का क्या अर्थ है ये ठीक ढंग से मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। कहती है कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तभी विवाह कीजिए, नहीं तो हमारी बेटी कुमारी ही रह जाए ये मंजूर। लेकिन ऐसे बावले, ऐसे वर से हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, जिसके बारे में नारद मुनि बताए हैं। हे स्वामी, मेरे प्राणों से भी अधिक मेरी बेटी पार्वती प्यारी है। हम जानबूझ करके उसको गड्ढे में, अंधेरे कुएं में नहीं धकेलेंगे, ये मैं नहीं कर सकती। जो न मिली ही बरु गिरजहि जोगु, गिरिजर सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी हुई उरदाहु। जानते हैं लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पर्वत जैसा कठोर होता है, स्थिर होता है, अर्थात जड़ होता है, उसमें गतिशीलता नहीं होती है। मतलब पर्वत स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख है, बेवकूफ है। सो पार्वती के लिए योग्य वर को नहीं ढूंढा। हे पतिदेव, इस बात को विचार करके ही कीजिएगा, जिसमें फिर पछताना नहीं पड़े।
हृदय में संताप न हो, नहीं तो सबसे बड़ी पीड़ा होगी। लोग क्या कहेंगे, लोग जहाँ तहाँ हमारा मजाक उड़ाएंगे कि कहने को तो ऐसे हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी कैसे पागल, कैसे मतवाले, कैसे व्यक्ति से शादी कर दिए। ये उलाहना सुन सुन करके हम लोग बेचैन हो जाएंगे, हमारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। कृपा करके इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। ये मैना अपने पति हिमाचल से कह रही है। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार से मैना तरह तरह से विलाप करते हुए अपने पति के चरणों में अपना मस्तक को रखते और हिमवान से बड़ा प्रेम से अनुनय करते हुए, विनती करते हुए कही कि चंद्रमा में आग प्रकट नहीं होता है, लेकिन चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, आग उसमें लग जाए, लेकिन ब्रह्मर्षि नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। ये बात हिमवान ने मैना से कही कि सूरज पूरब के बदले पश्चिम से उगना शुरू कर दे, चंद्रमा एकदम आग से जलने लगे, ये हो सकता है, लेकिन नारद की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को उनकी बातों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ जेहि, सोई करिहि कल्याण। इसलिए हिमवान कहते हैं कि हे मैना, हे प्रिय, व्यर्थ का, बेकार का सब सोच चिंता को त्याग दो और बस भगवान का नाम लो। जो भगवान करेंगे वही अच्छा होगा। जो भगवान पार्वती को रचे हैं वो ही कल्याण करेंगे, क्योंकि जिसने रचा है अपने हाथों से, वो कभी भी उनके अकल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए बस एकमात्र भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का नाम लो, जो होना होगा होगा। अब जो तुम्हि सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। हिमवान कहते हैं मैना को कि अगर सचमुच में तुमको बेटी से प्रेम है तो ये सब चिंता छोड़ो, उसको जाकर के शिक्षा दो, ये सीख दो कि वो ऐसा तप करे कि उसे वर के रूप में शिव ही मिल जाए। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं जिससे हमारे परिवार का जो क्लेश है, दुख है, उसका निवारण हो सकता है। बस यही सीख दो कि पूरे मनोयोग से अपनी भक्ति
और तपस्या को करे कि शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त हो। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका, सबहि भांति शंकरु कलंका। नारद जी जो कुछ भी बोलते हैं उनका जो वचन होता है सार गर्भित होता है, उसका रहस्य गूढ़ होता है और उसका कुछ न कुछ कारण होता है। शिवजी जितने भी गुण हैं समस्त गुणों के भंडार हैं। यही तुम विचार करो और मन में भांति भांति का जो संदेह पैदा हो रहा है, संशय आ रहा है, उस भ्रम को तुम त्याग दो। शिव सचमुच में सभी प्रकार से निष्कलंक है। शिव में कोई कलंक नहीं है। शिव ही तो हैं जिसमें जितने सारे कलंक हैं, जितने सारे दोष हैं, वो सभी पुण्य में बदल जाता है। हर दोष शिव जी का सुमिरन पाकर के, शिव जी का संपर्क पाते ही वो गुण में तब्दील हो जाता है। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरी जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बाड़ी, सहित स्नेह गोद बैठाड़ी। अब पति के वचन को सुनकर के कुछ मैना के हृदय में संतोष हुआ। उनका मन जो है सो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुआ। जो चलो, जब एक ही विकल्प है जो शिवजी को ही पाना है और इसके लिए तपस्या करने की सीख देनी है, तो बस दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तो मैं यही करूँगी। और वो जो है सो आंखों में आंसू भर करके अपने गोद में पार्वती को बैठा करके कहने लगी। क्या कहने लगी? बड़ा ही स्नेह से, बड़ा ही प्रेम से और बड़ा ही आलिंगन से कह रही हैं। क्या माँ मैना कह रही हैं? कहती हैं कि बारही बार लेती उरलाई। अपनी बेटी को गोद में से उठा करके बार बार अपने सीने से लगा लेती है मैना। गई तुरत बारही बार लेती उरलाई। उर माने हृदय। बार बार मैना अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है। गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। कंठ रुंध गया है, गला भर्रा गया है। कहने को तो बहुत सारी बात माँ अपनी बेटी से कहना चाहती है, लेकिन गला से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु भावानी। अब तो इस दशा को पार्वती के रूप में जगत जननी तार गई। तो माँ के मन की क्या दशा है, माँ क्या कुछ कहना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। आखिर जगत जननी माता पार्वती सर्वज्ञ ठहरी, सब कुछ जानती हैं और
ऐसी वाणी बोली, ऐसे सुकोमल वचन को बोली जिससे माँ का मन और गदगद हो गया और सुख से भर गया। कहती है, सुनहि मातु मैं दीख ऐसा, सपन वो सुनावहूँ तो, सुंदर गौर सुबी प्रबर, अस उपदेश मोहि। माँ सुनो, मैं तुमको सुनाती हूँ। मैंने एक सपना देखा है और सपना में जो देखा है कि एक बहुत ही सुंदर वर्ण वाले, सुंदर रंग के गौर वर्ण गोरा ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दिए हैं? हमको उपदेश दिए हैं, वो सुनिए। सपना हम देखे हैं कि करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी, मातु पितहि पुण्यः मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। उपदेश दे रहे हैं वो ब्राह्मण महाराज कि हे पार्वती, नारद जी ने जो तुमको कहा है उसे तुम बिल्कुल सत्य मानो और उसको सत्य मान करके तू तप करना शुरू कर दो। फिर यह बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और सभी प्रकार के दुख दोषों का नाश करने वाला है। ऐसे मैंने सपना में देखा है कि किस प्रकार से हमें ब्राह्मण उपदेश दे रहे हैं। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही बारा। देखो, तप जो है, तपस्या, वो उसी के बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं और तप के ही बल से विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं और तप के ही बल से शंकर पूरे जगत का रुद्र रूप धारण कर संहार करते हैं। और इसी तप के बल पर शेष जी पृथ्वी का भार बर्दाश्त करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिया जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरी हकारी। कहते हैं कि तप जो है, सारा सृष्टि तप के ही आधार पर है। हे भवानी, ऐसा जी में समझकर, जानकर तू जाकर के तप शुरू करो। जब माता मैना इस बात को सुनी कि पार्वती ने जो सपना देखा है, उस सपना में क्या देखा है, तो माता को बहुत आश्चर्य हुआ और तुरंत माँ अपने पति
हिमवान के पास गई और इस सपना को सुनाया, जिस सपना को बेटी पार्वती ने देखी थी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता बहुत तरह से समझा बुझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। पार्वती जी ही माता पिता को समझा रही हैं, जो मैंने ऐसा सपना देखा है, इसलिए मुझे तप करने जाने दो। पार्वती की बातों को सुनकर के परिवार के जितने भी लोग हैं, माँ पिताजी सभी व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, सभी अवाक हो गए, कुछ बोलते हुए नहीं बनता है। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधनि पाई। इसी बीच वेद शिरा मुनि का आगमन होता है और सबों को समझाकर उन्होंने कहा, फिर पार्वती जी की महिमा को सुनाया, जिसको सुन करके सभी लोगों के शंकाओं का समाधान हो गया। अब पार्वती जी तप करने के लिए उद्यत हुई, जा रही हैं। घर परिवार के लोग संतुष्ट हो गए। शेष अब अगले कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।